बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत बहुत दयालु है। दिल्ली डिजिटल मीडिया में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूँ जावेद। ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए, चाहे आपका भूतकाल हो चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। कंगना रनौत, पहले अपना कैरेक्टर तो आप देख लेती कि आपका कैरेक्टर क्या है और आपका कैरेक्टर किसी से छिपा हुआ है क्या दुनिया से। पहले आप ये बताइए हमें। जिस तरीके से आप भरी पार्लियामेंट में आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में आप एक कैरेक्टर को उछाल रही हो, आप बगैर तथ्य के, कोई तथ्य नहीं, चमड़ी की जबान में कुछ भी बोल दें आप। वो है ना कहावत, सुना होगा आपने, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। लेकिन सही आपको आपका जवाब, आपका जबान बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने भरी संसद के अंदर। एक भी जवाब नहीं दे पाई आप उनके। कुछ भी बोलना, किसी कैरेक्टर को उछाल देना बगैर तथ्य के, ये चीज सही नहीं है कंगना रनौत। ये एक सस्ती पब्लिसिटी है और कुछ नहीं, जो मैं समझता हूं। तत्व होना चाहिए। आप किसी भी कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो तो कुछ तत्व होना चाहिए। ये चीजें तो सही नहीं है ना, कुछ भी बोल दें किसी के बारे में, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए, चाहे आपका भूतकाल हो चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए। सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए।
सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपको आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं, हम छोड़ना नहीं। सर मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर। आप सभी आवाम से गुजारिश है कि आप कमेंट में डाल के ये बताइए कि जो कंगना रनौत ने जिस तरीके से कैरेक्टर पे उठाया है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बारे में, कहां तक सही है। कमेंट डाल के आप बताइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी आवाम से गुजारिश है, और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें हमें सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।